अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या जब आप गाड़ी में गाने लगाकर सुनते हो, क्या मैंने आपको रोका? नहीं। जो आपके मोबाइल फ़ोन में गाने हैं, क्या मैं उन्हें ज़बरदस्ती डिलीट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअली गुनाह है, इसमें आप अकेले मुलव्विस हो। लेकिन जब आप ये गाने सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसका गुनाह आपको मिलता है और माशाल्लाह से उस पर आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी मिलते हैं, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ज़रूर रोकूँ। जी हाँ, मैं नहीं चाहती कि ये सब आपके लिए गुनाह जारिया का सबब बने। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको गुनाह हो रहा है। आप माँ-बाप की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपको गुनाह मिल रहा है। और वल्लाही कई लोगों की आदत होती है, वो रात को भी गाने सुनते-सुनते सो जाते हैं, गुनाह करते-करते सो जाते हैं। और आप सोए हुए हैं, आप नेक काम कर रहे हैं, फिर भी आपको गुनाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो गाना डाला है, लोग उसे देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं और गुनाह में शामिल हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, गुनाह आपको भी मिल रहा है उसका। वल्लाही मैं आप सबसे गुज़ारिश करती हूँ, जिसके भी अकाउंट में ऐसे गाने हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं, वल्लाही आज ही उसे डिलीट कर दें। आप कहोगे कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ? गाने तो कोई और सुन रहा है, लेकिन गुनाह आपको क्यों मिलेगा? जी हाँ, इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही वो गाने अपने सोशल अकाउंट पर डाले हैं और आपके ही अकाउंट के ज़रिए वह लोगों तक पहुँचे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुनाह करने से रोकूँ, ताकि हम सब जन्नत में दाखिल हों इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ऐसी वीडियोज़ डालें, जिनका आपको सदका जारिया मिले। कुरान डालें, अहादीस डालें। आप सोए हुए हैं और आपको नेकियां मिल रही हैं। आप दुनिया से चले गए हैं, तब भी आपको नेकियां मिल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के मरने के बाद भी उसे 3 तरीकों से सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह! देखिए, इंसान दुनिया से चला जाता है, उसका अमल रुक जाता है, फिर भी उसे नेकियां मिल रही हैं। तो वो कौन-कौन से ज़रिए हैं? नंबर 1 नेक औलाद, नंबर 2 सदका, नंबर 3 वो इल्म जिसे वह लोगों को देकर गया और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हों। सुभान अल्लाह! तो इसलिए अच्छी बात को फैलाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान के इल्म को एक दूसरे से शेयर करना सदका जारिया है। तो हमने क्या करना है? हमने इस पर अमल करना है और दूसरों को भी इसकी दावत देनी है इंशाअल्लाह। आप ये ना सोचें कि मुझे कुछ नहीं आता, चाहे आपको एक ही हदीस क्यों ना आती हो, आप उसे शेयर करें अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स सर्कल में। अल्लाह का ज़िक्र करने वालों को फरिश्ते घेर लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का ज़िक्र जो है उनकी ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह! और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरा ज़िक्र करता है, मैं भी उसका ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरा बंदा मेरा ज़िक्र दिल में करता है, तो मैं भी उसका ज़िक्र अपने दिल में करता हूँ। और अगर मेरा बंदा मेरा ज़िक्र महफ़िल में करता है, तो मैं भी उसका ज़िक्र जो है महफ़िल में करता हूँ। सुभान अल्लाह! अल्लाह भी हमारा ज़िक्र करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें खूब कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है और अल्लाह ताला को अपने ज़िक्र में से ये 3 कलिमात जो हैं, ये 4 कलिमात बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर का ज़िक्र जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो आएँ हम मिलकर अल्लाह ताला से अल्लाह का ज़िक्र करें, खूब इसको फैलाएँ और अपने भाइयों के, अपने बहनों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदका जारिया में शामिल हों और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।